हमारा क्वेश्चन है a small block of mass small m is kept on a bigger block of mass capital M which is attached to a vertical spring of spring constant K as shown in figure. The system oscillates vertically. Find the resultant force on the smaller block when it is displaced through a distance x above its equilibrium position. B. Find the normal force on the smaller block at this position. When is this force smallest in magnitude? See what can be the maximum amplitude with which the two blocks may oscillate together. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दो मास का सिस्टम है, एक कैपिटल मास है एक स्मॉल मास है। ठीक है, तो वो स्प्रिंग से लग रखे हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और वो ऐसे वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट फोर्स बताना है स्मॉलर ब्लॉक पे। ठीक है, जब वो एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता है अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, अभी देखो इस पे स्प्रिंग पे कोई फोर्स लग रही होगी इनकी वजह से ना, फिर नेचुरल लेंथ इसकी कुछ और होगी ऊपर की तरफ। ये तो अभी कंप्रेस हो रखी है, क्यों? क्योंकि ऊपर से इस पे फोर्स आ रहा है कुछ, तो वो भी आके कुछ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुकेगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स अबव जब वो होता है तब उसके ऊपर हमें नेट फोर्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों मास का जो सिस्टम वो होएगा, दोनों मास को हम एक ही मास मान सकते हैं m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो इन पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, इन पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, स्प्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, के एक्स का। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूँ सिस्टम का, इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो वो कितना लिखूँगा मैं, एफ नेट अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि सिस्टम इन दोनों को मान रहा हूँ मैं पूरा। तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आ गया, के एक्स अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन इतना है तो मेरे को पता है कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम कितना आएगा मेरा, स्मॉल एम ए सिस्टम है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। तो हमें ए पार्ट में पूछा था कि एफ नेट कितना होगा हमारा स्मॉल ब्लॉक में। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोल रहा है। बी पार्ट में बोल रहा है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजिशन व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड। मतलब नॉर्मल फोर्स इस पोजिशन पे क्या होगी। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं स्मॉलर ब्लॉक की। देखो ये मान लो अपना स्मॉलर ब्लॉक है। ठीक है, इस पर फोर्सेस देखो कौन कौन सी लग रही है। एक तो इसका अपना एम जी लग रहा है नीचे की तरफ इस पर। ठीक है, और एक इसे नॉर्मल मिल रहा है कैपिटल एम की वजह से, कैपिटल एम की वजह से एक नॉर्मल मिल रहा है इसे ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लो इसका एफ नेट जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, कहीं पे भी मान लो, किसी भी तरफ मान लो, आप ऊपर भी मान सकते हो। ऊपर अगर गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा हमारा, अगर नीचे गलत हो तो नीचे की तरफ नेगेटिव आ जाएगा आंसर। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो देखो, तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है और एम जी लग रहा है। ठीक है, जब उस पोजीशन पे जब वो एक्स इलोंगेटेड है, मतलब एक्स डिस्टेंस इक्विलिब्रियम से ऊपर है। ठीक है, तो तब वो पूछ रहा है कि हमारा नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं एफ नेट लिख सकता हूँ, एफ नेट क्या लिख सकता हूँ मैं, एम जी माइनस एन। ठीक है, तो एफ नेट किसके इक्वल था, अभी मैंने ये लिखा है यहाँ पे, एम के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू एम जी माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ से एन मेरा कितना आ गया, एम जी माइनस एम के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, अब एन आ गया। ठीक है, एन तो आ गया, हमने एन निकाल दिया। अब क्या पूछा, व्हेन इज दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड, यानी कि एन मिनिमम सबसे ज़्यादा, एन मिनिमम कब होएगा। ठीक है, ये तो हमारा एक पार्ट आ गया, उसमें वो क्वेश्चन में पूछा था कि नॉर्मल क्या होगा। ठीक है, अब उसने पूछा कि एन मिनिमम कब होगा। देखो, एन कब मिनिमम होगा, जब हमारा एक्स मैक्सिमम होएगा। ठीक है, एक्स मैक्सिमम होकर कितना हो सकता है,
एम्पलीट्यूड तक जा सकता है, क्योंकि ऑसिलेट इक्विलिब्रियम से एक्स ऊपर जा रहा है, और एक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब वो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो मतलब एक्स ऊपर मैक्सिमम कितना जा सकता है, एम्पलीट्यूड तक जा सकता है। तो यानी कि एक्स की जगह बस हम अगर एक्स की जगह हम एम्पलीट्यूड अगर लिख दें तो हमारा क्वेश्चन डन है, एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसी पार्ट में दूसरा पार्ट। ये मिनिमम कब होगा, यहाँ पे मिनिमम लिख दो, एन मिनिमम। ठीक है, ये आ गया हमारा मिनिमम। अब हमारा सी पार्ट में देखते क्या क्या बोला है। सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, सी पार्ट में बोल रहा है बट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उन दोनों का कितना हो सकता है। ठीक है, सी पार्ट में मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है हमें। देखो, अगर उसे साथ में ऑसिलेट करना है, उसने बोला कि साथ में ऑसिलेट करे, ऑसिलेट टुगेदर, साथ में ऑसिलेट करना है, तो हमारा कंडीशन क्या होगा उस केस में, नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, देखो जब उसका नॉर्मल अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। कांटेक्ट ही अगर ख़त्म हो गया तो फिर वो अलग नहीं हो जाएंगे। जब तक, कब तक ऑसिलेट करेंगे, जब तक उनके बीच में कुछ नॉर्मल रहेगा। उनके बीच में मिनिमम से मिनिमम नॉर्मल कितना रह सकता है, इतना। तो यानी कि बेसिकली मैं बोल ये रहा हूँ कि जो मिनिमम नॉर्मल है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम नॉर्मल 0 से बड़ा होना चाहिए, बस यही यही केस है हमारा। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो नॉर्मल मिनिमम नॉर्मल कितना हमारा, एम जी माइनस एम के ए अपॉन एम प्लस एम ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हम m कॉमन लेके उधर ले जा सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं g माइनस के ए एम प्लस एम। ठीक है, अगर हमारे क्वांटिटी सारी पॉजिटिव है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, क्योंकि हमारी सारी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव है तो ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड को एक तरफ कर लो, तो ये हो गया हमारा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन के। ठीक है, तो मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी जा सकती है मैक्स टू मैक्स, यानी कि इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो सकता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन के। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड का। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।